गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पाठ 4 लिंक चैप्टर तक पढ़ लिया। आज हम पाठ 13 पढ़ेंगे। पाठ 13 पेज नंबर 65। पाठ का नाम है विराम चिन्ह अर्थात पंक्चुएशन। तो विराम चिन्ह होता क्या है, चलिए हम पाठ को पढ़ते हुए समझते हैं। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग न होने से वाक्य को समझने में कई बार गलती हो जाती है। दूसरे शब्दों में मन के भाव को दूसरों पर भली भांति प्रकट करने के लिए विराम चिन्हों के प्रयोग का सम्यक ज्ञान होना अत्यावश्यक है। विराम चिन्हों के प्रयोग से भाव को समझने में बहुत सहायता मिलती है। तो विराम चिन्ह हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। देखिए कौन कौन सा विराम चिन्ह है। पहला पुण्य विराम, जो एक खड़ी पाई अर्थात एक लंबी सी डंडी जैसा होता है। दूसरा अल्प विराम, जिसे अंग्रेजी में कॉमा कहते हैं। तीसरा अर्ध विराम, जिसे सेमीकोलन कहते हैं। चौथा प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क। पांचवा विषमयादि चिन्ह, जिसे एक्सक्लेमेशन साइन कहते हैं इंग्लिश में। छठवा निर्देशवाचक चिन्ह यानी निर्देश, जिसे हाइफन कहते हैं। फिर योजक, ये भी निर्देश के जैसा ही होता है। कोष्ठक अर्थात ब्रैकेट। फिर उदाहरण चिन्ह, इसे कोटेशन कहते हैं हम। लाघव चिन्ह शून्य की तरह होता है, छोटा सा। तो विराम चिन्ह वाक्य के अंत में आता है। विराम चिन्ह कहाँ आता है? वाक्य के अंत में। जैसे निर्मल स्कूल जाता है, यह वाक्य पूरा हो गया तो विराम चिन्ह लगा दिया हमने। अंग्रेजी में फुल स्टॉप जो कहते हैं इसे, और फुल स्टॉप लगाते हैं। ऐसा खड़ी पाई नहीं होता, एक बिंदु की तरह होता है। अल्प विराम यानी कॉमा, दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्य को अलग करने के लिए आता है। अर्थात जब दो वाक्यों को हम अलग अलग करके लिखते हैं तो यह अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और अल्प विराम में हम हल्का सा विराम लेते हैं। जैसे राम लक्ष्मण भरत। राम लक्ष्मण भरत नहीं कहेंगे हम, राम लक्ष्मण भरत, थोड़ा सा विराम लेंगे बीच में, विराम अल्प विराम की जगह में। और शत्रुघ्न, चारों भाई थे। फिर ये देखिए अंत में पुण्य विराम प्रयोग हुआ। दूसरा अल्प विराम का उदाहरण देखते हैं। वह कल आया था पर आज चला गया। फिर से देखिए, वह कल आया था पर आज चला गया। साथियों अब भाग चलो। यहाँ देख लिया आपने, अल्प विराम में थोड़ा सा रुका हमने। अब अर्ध विराम, जब पूर्ण विराम की तुलना में थोड़ा कम रुकना पड़ता है। अर्थात ये जो है पूर्ण विराम, इसकी तुलना में थोड़ा रुकना पड़ता है, तब अर्ध विराम आता है। जैसे देश में अशांति फैली हुई थी, सभी को अपनी अपनी पड़ी थी। फिर से, देश में अशांति फैली हुई थी, सभी को अपनी अपनी पड़ी थी। तो यहाँ पे अर्धविराम की जगह, अर्धविराम चिन्ह की जगह में हमें थोड़ा सा विराम करना है, पूर्ण विराम से थोड़ा कम। चौथा प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में आता है। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में आता है। जब भी हम प्रश्न पूछते हैं तो अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह डालते हैं, क्वेश्चन मार्क। जैसे देखिए, आप कहाँ जा रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह।
आप क्या खा रहे हैं, आप कहाँ रहते हैं, ऐसे। तो सभी जगह हम अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह डालेंगे। 5वां विषमयादि चिन्ह अर्थात एक्सक्लामेशन। विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक, उल्लास आदि भाव को प्रकट करने के लिए लगाया जाता है। फिर से विस्मय, जब हम वे कुछ चौंक जाते हैं, या हर्ष खुशी में, या घृणा जब हमें घिन लगती है, शोक दुख में, या उल्लास कभी खुशी में। जब भी हम इन भावों को प्रकट करते हैं तो विषमयादि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे हाय मैं लुट गया, यहाँ देखिए हाय मैं लुट गया, दुख का बोध हो रहा है, दुख का पता चल रहा है। निर्देशवाचक, अच्छा इसका और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। छी कैसी जगह है, या फिर वाह हम जीत गए। ठीक है। अब निर्देशवाचक, तो ये जो चिन्ह है ये यही है एक्सक्लामेशन साइन या विषमयादि चिन्ह। अब निर्देशवाचक, अपनी बात को स्पष्ट करने या उदाहरण देने के लिए इसका प्रयोग होता है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए या उदाहरण, जैसे हम एग्जाम्पल कहते हैं, उदाहरण लिखते हैं, तो ये छोटा सा चिन्ह लगाते हैं, इसे ही कहते हैं निर्देशवाचक। अर्थात ये निर्देश आगे की ओर निर्देश करता है। तो देखिए भारत में कई दर्शनीय स्थान हैं, जैसे दिल्ली, आगरा, अजंता, इलोरा आदि। तो ये जो चिन्ह है यही है निर्देश देने वाला निर्देशक चिन्ह। तो ये निर्देश दे रहा है कि आगे भारत के दर्शनीय स्थानों के नाम दिए गए हैं, दिल्ली, आगरा, अजंता, इलोरा आदि। तो ये हो गया निर्देशक चिन्ह। अब योजक चिन्ह, जब दो शब्दों को एक साथ मिलाकर या जोड़कर लिखा जाता है तब योजक चिन्ह लगाया जाता है। जब दो शब्दों को एक साथ मिलाकर लिखते हैं, जैसे धीरे धीरे, भाई बहन, माता पिता। जब दो शब्दों को एक साथ मिलाकर जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, फिर